हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान। आज मैं आपको डिपॉजिट स्कीम के बारे में बताने वाली हूँ। क्या चीज़ है? डिफरेंट टाइप्स की डिपॉजिट स्कीम्स होती हैं, ठीक है। उसमें भी अलग अलग आपके प्लान कह सकते हो, अलग अलग स्कीम्स कह सकते हो, जिसमें हमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे। और कुछ नई स्कीम्स भी लॉन्च की गई हैं बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बारे में भी जानते हैं। उससे हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ये सारी चीज़ें आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, तो आप लास्ट तक वीडियोस ज़रूर देखिए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं डिपॉजिट स्कीम क्या चीज़ है। क्या मतलब है इसका कि मेरे पास पैसे हैं और उसको मैं एज एन इन्वेस्टमेंट अपने सेंट्रल बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट कर रही हूँ, ताकि मुझे उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिले और वो जो मेरा अमाउंट है वो कुछ बढ़ सके, वो बढ़ के और मुझे रिटर्न मिले, ठीक है। तो जो भी डिपॉजिट होते हैं ना, वो 4 तरीके से डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। मैं सेंट्रल बैंक की स्कीम बता रही हूँ तो उसी के नाम से ही मैं बता रही हूँ, मतलब वहाँ पे 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है MIDR, एक होता है QIDR, एक होता है FDR और एक होता है MMDC, ठीक है। देखिए, जब भी आप ये चाहते हैं कि जो भी मेरा पैसा हो, ठीक है, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मंथली मेरे सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए, तो उसको कहेंगे MIDR, ठीक है, मंथली। जब भी मंथली की बात होती है तो MIDR यानी कि जो भी अमाउंट है उसका जो इंटरेस्ट होगा वो मुझे मंथली सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एक होता है QIDR, क्वार्टरली इंटरेस्ट। उसमें क्वार्टरली जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपके सेविंग्स अकाउंट में क्वार्टरली डिपॉजिट हो जाया करेगा, ठीक। एक होता है FDR छोटे पीरियड्स के लिए होती है, जैसे आपको 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, उसके लिए अगर कोई भी डिपॉजिट, इस ड्यूरेशन के लिए अगर कोई भी डिपॉजिट आप करते हो तो वो FDR कहलाता है, ठीक है। होता है MMDC क्या होता है? मल्टीप्लायर मीन्स जैसे 1 साल, 2 साल, मैक्सिमम 10 साल तक के लिए आप MMDC बना सकते हो। उसमें क्या होगा कि जो भी अमाउंट है ना, वो जब आपका पीरियड ख़त्म हो जाएगा, सपोज आपने 1 साल के लिए बनाया, तो 1 साल बाद जो उसका इंटरेस्ट है वो आपकी सेविंग्स में क्रेडिट होगा। नहीं तो आप चाहो तो उतने ही अमाउंट को विद इंटरेस्ट आप आगे भी बढ़ा सकते हो। इस तरीके से अगर आपका FD पे इंटरेस्ट ईयरली, मंथली, यानी कि जो भी कंप्लीशन ऑफ टेन्योर पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, उसे कहते हैं MMDC। और जहाँ तक इस में उसी में ऐड भी हो जाता है अनटिल एंड अनलेस आप ना चाहो। जैसे मैंने 10,000 रुपये की FD करवाई, MMDC करवाई, ठीक है। MMDC में मुझे इंटरेस्ट मिला, सपोज 1,000 रुपये मिला, तो 1,000 रुपये 10,000 में ऐड ऑन होकर 11,000 बन जाएंगे 1 साल के बाद, अगर मैंने 1 साल की करवाई है तो। फिर अगर आप चाहो तो 1,000 रुपये अपना सेविंग में लेके 10,000 को कंटिन्यू करा सकते हो, या फिर 11,000 को आगे कंटिन्यू करा सकते हो, या फिर आप पूरा तोड़वा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट MMDC में मिलता है। ये तो 4 टाइप्स की आपकी डिपॉजिट स्कीम हो गई। अब क्या चीज़ है कि अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनको एक्साइटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए, मतलब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए बैंक कुछ अलग से स्कीम लेके आता है। जैसे कि हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लेके आया है 440 डेज़ की स्कीम, जिसे कहा जाता है सुपर डिपॉजिट स्कीम, 440 डेज़ के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, आप 10,000 रुपये से लेकर 10 करोड़ तक का डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक। 10,000 से लेकर 10 करोड़ तक का आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक। इसमें आप ऑनलाइन कर सकते हो, FD मतलब ऑनलाइन बनवा सकते हो। इसमें भी 4 और तरीके से आप बना सकते हो, MMDC भी, MIDR, QIDR, FDR, जो भी आप चाहो वो आप बना सकते हो, बनवा सकते हो, ठीक है। आप बना भी सकते हो ऑनलाइन नेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से, ठीक है। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 7.10, ठीक है, जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंडली, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, ठीक, सीनियर सिटीज़न को मिलता है 0.50% एक्स्ट्रा, तो 7-10 का सीनियर सिटीज़न को हो जाएगा 7.60। अगर आप स्टाफ है तो आपको 1% एक्स्ट्रा मिलता है। इस तरीके से ये वाली स्कीम बहुत अच्छी है। अब क्या है, इसी का एक पार्ट और बनाया गया है। क्या सब पार्ट है?
अगर सपोज़ आपने 15 लाख या उससे ऊपर की एफडी करवानी है और ये है कि आप बीच में तोड़ोगे नहीं, मतलब 444 दिन 444 डेज़ के लिए आप बनवाओगे और उसको बीच में तोड़ोगे नहीं, है ना, तो उसके लिए आपको अलग से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। उसमें आपको मिलता है 7.25%। फाइन, 7.25% या 7.25%। और वो ही सेम है कि अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो 0.50% एक्स्ट्रा, और अगर स्टाफ है तो 1% एक्स्ट्रा। इसमें भी सेम है कि आप 4 तरीके से बना सकते हैं, MIDR, QIDR, FDR और MMDC, ठीक। जबकि आप सिर्फ 1 साल के लिए बना रहे हो ना, अगर सिर्फ 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए, जो ऑटो रोटेट में होता है और जिसको आप बीच में तोड़वा भी सकते हो, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 6.75%। तो ये जो स्पेशल स्कीम इसलिए ही है कि ताकि आपको ज़्यादा रिटर्न दिया जा सके। नेक्स्ट एक और अच्छी स्कीम है, वो है 777 डेज़ के लिए। उसको गरिमा स्कीम बोला गया है। ये बेसिकली लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए लाया गया था, ठीक है। इसमें भी सेम है, 10,000 से लेकर 10 करोड़ तक का डिपॉजिट हो सकता है, ठीक है। 777 डेज़ के लिए होगा, ठीक है। अगर आप बीच में तोड़वाते हैं तो आपको 1% प्रीमेच्योर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रीमेच्योर पेनल्टी बोल सकते हैं, वो देनी पड़ती है, ठीक है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.55%, ठीक है। वही सीनियर सिटीज़न के लिए 0.50% एक्स्ट्रा, और आपका स्टाफ के लिए 1% एक्स्ट्रा, ठीक है। 10,000 से लेके 10 करोड़ तक सेम है ये भी। इसमें जो वेरिएशन है ना, उसमें आता है आपका MIDR आएगा, QIDR आएगा, MMDC आएगा, FDR नहीं आएगा, ठीक है। ये है। NREs भी ये वाले अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, हमारे 444 डेज़ वाले भी, और आपका 777 डेज़ वाले NREs भी खुलवा सकते हैं, है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से होते हैं। आप नेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से भी ओपन कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो तीनों टाइप्स के जो भी मैंने आपको बताए हैं, वो तीनों टाइप के अकाउंट कोई भी ओपन करवा सकता है, ठीक है, जिसको भी ज़्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप बीच में तुड़वाना नहीं चाहते हैं तो बेटर है 440 डेज़ की नॉन कॉलेबल वाली बनाइए, जिसमें आप बीच में नहीं तुड़वाएंगे। 15 लाख से ऊपर की आप बनवाएंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, ठीक। बाकी आप अब जो भी होता है आप करवा सकते हो। मीन सपोज़ आप 444 की सिंपल भी करवा ली, उसको बीच में तुड़वा सकते हो, पर सब में 1% एक्स्ट्रा पेनल्टी लगती है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी डिपॉजिट स्कीम आप करवा सकते हैं। सेंट्रल बैंक ने अपनी डिफरेंट स्कीम्स इसलिए लेके आया ताकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा दे सके नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से। आप खुद ही देख रहे हो 1 ईयर के में 6.75 है, जबकि इन स्कीम्स में 7.10, 7.25, 7.55 तक भी है ना। तो इस तरीके से हमारी डिपॉजिट स्कीम है, ठीक है। आई होप गाइज आपको बहुत सारी नॉलेज मिल रही होगी, आपको अब बैंक जाने में प्रॉब्लम नहीं होती होगी। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए ताकि मैं आप सबके लिए डिफरेंट स्कीम्स लेके आऊँ। मैं ट्राई कर रही हूँ कि और नई स्कीम्स के बारे में आपको बताऊँ। बैंक्स बहुत सारी, सेंट्रल बैंक बहुत सारी नई स्कीम्स भी लॉन्च कर रहा है जो कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में, ठीक है। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबको बताइए, सबके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और उनको बैंक के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके, ठीक है। चलिए देन, ओके, बाय।